मानो चिड़िया ने चावल की फसल लगाई हुई थी। इस बार जंगल में खूब बारिशें हुई थी। इस बार चावल की फसल बहुत अच्छी हुई है। कल फसल की कटाई करनी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। पापा, इस बार तो मुझे मेरी साइकिल मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, मिल जाएगी। अब कुछ खाने को भी मिलेगा। जी जी मिलेगा, आ जाइए, मैंने खाना लगा दिया है। पहले तो खाने में सिर्फ खिचड़ी ही होती थी, लेकिन आज तो खाने में पापड़ भी शामिल थे। मजेदार पापड़। कितने स्वादिष्ट हैं। किसकी दुकान से लाई हैं आप ये पापड़? पापड़ मैं किसी दुकान से नहीं लाई, ये मैंने खुद बनाए हैं। क्या सच में? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आपने कहाँ से सीखे? मैंने ही बनाए हैं। मैं माँ के घर गई थी दूसरे जंगल, वहाँ मौसी बना रही थी। उनकी अपनी दुकान थी, मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने भी बनाने सीख लिए। मम्मा, क्या मुझे स्कूल लेकर जाने के लिए देंगी पापड़? हाँ हाँ बेटा, ले जाना। फिर सारा परिवार मिलकर खुशी खुशी भोजन खाता है। अगले दिन मानो चिड़ा और रानो चिड़िया मिलकर सारी फसल काट लेते हैं। आप फसल इकट्ठी करें, मैं खाना बनाकर लाती हूँ घर से। रानो चिड़िया घर जाती है, खाना बनाकर टिफिन में डालती है और फिर से अपने खेत में आ जाती है। मानो चिड़ा फसल इकट्ठी करने में लगा था। मानो जी बस करें, आ जाएं, पहले भोजन खा लें। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया दोनों भोजन खाते हैं। उनके पास कबूतर आता है। क्या हाल है मानो भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। इस बार सबकी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। जी जी, ऊपर वाले का बड़ा करम है। फसलें ज्यादा होने के कारण चावल का रेट बहुत गिर गया है। खुश थे कि फसल अच्छी हुई है, मगर ये दुनिया खुश कहाँ होने देती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कबूतर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। मानो जी अब क्या होगा? आप चिंता ना करें, मैं आज ही बाजार जाता हूँ। मानो चिड़ा चावल की सारी फसल रेहड़ी पर लाद कर बाजार जाता है। जगह जगह फसलों के गोदाम थे। कालू भाई, मुझे चावल बेचने हैं। क्या दाम है मंडी का? 300 रुपए मन लगेगा। इतने कम दाम? इतने में तो हमारा साल भर का खर्चा ही हुआ होगा। मानो, हमें भी आगे से पूरे दाम नहीं मिल रहे, तो मैं तुम्हें पूरे दाम कहाँ से दे दूं? अगर तुमने अपने चावल मुझे देने हैं तो दो, वरना जाओ कहीं और दे दो। मानो चिड़ा निराश होकर घर वापस आ जाता है। आप ये चावल बेचकर क्यों नहीं आए? इतने कम दाम है कि खर्चा भी पूरा नहीं होता। मैं अपनी मेहनत को यूं जाया नहीं होने दूंगा। शाम को उनके घर मानू का पुराना दोस्त मिठू तोता आता है। मानू भाई, कैसे हो? अरे मेरे दोस्त, तुम कब आए? बस कुछ ही दिन हुए हैं, तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा मिलकर आऊं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर रानो चिड़िया उनके लिए चाय बनाती है और साथ में पापड़ रखती है। मानो चिड़ा अपने दोस्त को मंडी के हालात बताता है। कितने लजीज पापड़ हैं। ये पापड़ देखकर एक झकास आइडिया आया है मुझे। क्यों ना तुम चावलों से पापड़ बनाकर बेचो? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं चावलों से पापड़ बना सकती हूँ। रानो, मुझे विश्वास है कि आपके हाथ के बने पापड़ हर पक्षी शौक से खाएगा, क्योंकि मेरी पत्नी के हाथों में जादू है, जादू। बस भी करें, अब इतनी भी तारीफ ना करें मेरी। नहीं बहन जी, पापड़ सच में बहुत स्वादिष्ट हैं, ना कुछ ज्यादा ना कम। फिर अगले ही दिन रानो चिड़िया घर पर पापड़ बनाना शुरू करती है और मानो चिड़ा रेहड़ी लगाकर पापड़ बेचना शुरू करता है। पहले ही दिन मानो की रेहड़ी पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है और शाम तक उसके सारे ही पापड़ बिक जाते हैं। उन्हें कुछ ही दिनों में अच्छा मुनाफा होता है। रानो जी, ये तो कमाल हो गया। इतने पैसे तो हम मंडी में चावल बेचकर नहीं कमा सकते थे जितने हमने पापड़ बनाकर कमा लिए। मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम बाकी पक्षियों से भी चावल खरीद लें, उनका भी भला हो जाएगा। मानो चिड़ा बाकी पक्षियों से भी अच्छे दामों चावल की बोरियां खरीद लेता है। कुछ ही दिनों में चिड़ियाओं का वो परिवार जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। कुकू बेटा, ये रहा आपकी साइकिल। खुश हो ना? अब बहुत बहुत ज्यादा खुश। इस तरह रानो चिड़िया का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अगर हम आज ही काम शुरू करें तो कल तक हमारा घोंसला बन सकता है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे आने वाला बच्चा हमारे नए घोंसले में रहेगा। वो हमारा घोंसला देखकर बहुत खुश होगा। तो फिर काम शुरू करते हैं। आप सूखे तिनके इकट्ठे करो और मैं घोंसले को नरम बनाने के लिए नरम चीजें लेकर आता हूँ। कबूतर अपने घोंसले से निकलता है
और लूसी कबूतरी अपना काम शुरू करती है। कबूतर दूसरे जंगल बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बहन, क्या आपके पास पुराने पंख हैं? अगर हैं तो मुझे दे दें। क्या आप अपना नया घोंसला बना रहे हैं? हाँ बुलबुल बहन, मैं चाहता हूँ कि मेरा घोंसला नरम और आरामदेह हो। कबूतर बुलबुल से गिरे हुए पुराने पंख ले लेता है और फिर पहाड़ों के पास जाता है जहाँ नरम घास थी। कपास के फूल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। कबूतर वहाँ से कुछ कपास के फूल तोड़ता है और वापिस होता है। लूसी ने भी सूखे तिनके इकट्ठे कर लिए थे। अब वो बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। कबूतर भी आ जाता है। लूसी, आप ये चीजें इकट्ठी करें और मैं जल्दी से चिड़िया को बुला लाता हूँ। वो हमें घोंसला बना देगी। कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। अब आप मुझे घोंसला बना दें। कबूतर भैया, क्या आप पक्षियों के पंख ले आए हैं? मैंने सारी चीजें जमा कर ली हैं। फिर चिड़िया कबूतर के साथ जाती है और कबूतर का घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। चिड़िया बहन, मैं आपके लिए दाना ले आता हूँ क्योंकि आप आज दाना नहीं लेने जा सकेंगी। कबूतर भैया, मेरी बेटी भी भूखी होगी, मेरी बेटी के लिए भी थोड़ा दाना ले आना। कबूतर चिड़िया के लिए दाना लेने चला जाता है और चिड़िया कबूतर का घर बनाती है। कबूतर मैदान में जाता है और वहाँ से उसे कुछ दाने मिल जाते हैं। लूसी, तिनके तो लग गए, अब आप मुझे रंग बिरंगे पंख दो, मैं वो पंख लगाकर घोंसला नरम बना देती हूँ। चिड़िया बहन, आपने घोंसला बनाना कैसे सीखा था? मैंने अपनी माँ से सीखा था। मेरी माँ बहुत सुंदर घोंसले बनाया करती थी। कबूतर दाना ले आता है और चिड़िया कबूतर का घोंसला बना देती है। चिड़िया बहन, आपने तो कमाल कर दिया। ये घोंसला तो बहुत शानदार है। चिड़िया अपने पड़ोसी की मदद करके दाना लेकर अपने घर चली जाती है। आज रात लूसी और कबूतर बहुत खुश थे। वो अपने नए घोंसले में बैठे बातें कर रहे थे। दूसरे दिन पड़ोसी कौवे कबूतर और कबूतरी का नया घोंसला देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, ये कबूतर और कबूतरी ने कब नया घोंसला बना लिया है? ये तो बहुत सुंदर है। गोरी, मेरा तो मन कर रहा है कि हम उनका घोंसला चुरा लें। देखो देखो, वो दोनों कहीं जा रहे हैं। वो शायद नदी पर जा रहे हैं। चलो, तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कौवी कबूतरों के घोंसले के पास जाते हैं और इधर उधर देखकर उनका घोंसला उठा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो जंगल की दूसरी दिशा में चले जाते हैं। कबूतर और कबूतरी जब वापस आते हैं तो अपने पेड़ पर अपना घोंसला ना देख वो रोने लग जाते हैं। हमारा घोंसला किसी ने चुरा लिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने हमारा घोंसला चुराया है। गुस्से में कबूतर उड़ता है। वो सारे जंगल में घूमता है। तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। मैना भी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। कबूतर रुकता नहीं, वो आगे जाता है। ये पेड़ ठीक है कालू जी, हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला रखते हैं और ठंडे मौसम में गरम घोंसले के मजे लेते हैं। मेहनत की कबूतर ने और आराम करेंगे हम। दुष्ट कौवो, मैं आ गया हूँ। मैं अपनी मेहनत से बनाया हुआ घोंसला किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगा। कबूतर को देखकर कौवे डर जाते हैं। ये घोंसला तो हमारा है। कबूतर घोंसला उठा लेता है। दुष्ट कौवो, ये देखो, इस घोंसले में हमारे गिरे हुए पंख अभी तक मौजूद हैं। कबूतर अपना घोंसला ले जाता है और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। उस रात तेज बारिश आती है। ऐसी बारिश में कबूतर और कबूतरी आराम से अपने घोंसले में बैठे हुए थे, जबकि कौवा और कौवी तेज बारिश और ठंड में एक सूखे पेड़ पर बैठे हुए रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा और बुरा कौवा दोनों पड़ोसी थे। वो दोनों कोई काम काज नहीं करते थे। एक दिन कालू कौवा बुरे कौवे से कहता है, यार बुरे, अब तो कोई ना कोई काम करना ही होगा, वरना भूख से मर जाएंगे। कालू, क्यों ना हम दूसरे जंगल में जाएं और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाएं। ठंड के दिन है, सूखी लकड़ियाँ अच्छी कीमत में बिक जाएंगी। कालू कौवे को बात पसंद आती है
और फिर दोनों दोस्त अपना अपना कुल्हाड़ा लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और लकड़ियाँ बेचकर जो मुनाफा होगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। मैं यहाँ काम शुरू करता हूँ। फिर वो दोनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं। कालू का दोस्त बुरा कौवा एक सूखा पेड़ काट रहा था कि उसे पेड़ की खोखर में कुछ नजर आता है। कालू कालू यहाँ कुछ है। भागा भागा कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। ये पुरानी कटोरी इस पेड़ में कहाँ से आई है? इसमें तो खजाना है। मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। मुझे नहीं, हम दोनों को। हम दोनों एक साथ काम करने आए थे, इसलिए जो भी मिला ये हम दोनों का आधा आधा है। थोड़ा सोचने के बाद कालू कौवे का दोस्त बुरा कौवा मान जाता है। अब हमें लकड़ियाँ काटने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों के लिए ये खजाना काफी है। फिर कालू कौवा और बुरा कौवा वापस उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। कालू कौवा बुरे कौवे से कहता है, दोस्त अंधेरा हो गया है, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। हम ऐसा करते हैं कि ये खजाना इस पेड़ के नीचे दबा देते हैं और दिन में आकर ये खजाना यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। कोई चोर ये खजाना छीन ले, इससे बेहतर है कि हम इसे इसी पेड़ के नीचे दबा देते हैं। फिर कौवा और उसका दोस्त वो खजाने वाली कटोरी उसी पेड़ के नीचे दबा देते हैं और वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बुरा कौवा तो सो जाता है, मगर कालू कौवा अभी तक जाग रहा था क्योंकि वो बहुत शैतान था। बुरा तो सो गया होगा, मैं अभी जाकर वो खजाना निकाल लाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा घर से निकलता है। कालू कौवा इधर उधर देखकर वो खजाना पेड़ के नीचे से निकाल लेता है। अब ये सारा ही खजाना मेरा हुआ। मैं बुरे से कहूँगा कि कोई चोर ये खजाना ले गया है। कालू कौवा अपने घर जाकर वो खजाना छुपा देता है। सुबह हो जाती है। बुरा कौवा जल्दी से उठता है और कालू कौवे के घर आता है। कालू कालू जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि कोई चोर ही खजाना निकाल कर ले जाए। हाँ हाँ बुरे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बुरा और कालू कौवा उसी जगह जाते हैं जहाँ उन्होंने खजाना छुपाया था। कालू कालू, यहाँ खजाना नहीं है, खजाना कहाँ गया है? मुझे क्या मालूम, शायद कोई चोर निकाल कर ले गया है। नुकसान हो गया बुरे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बुरा कौवा रोने लग जाता है। ये खजाना तुमने चोरी किया है, मुझे पता है। ये खजाना तुमने चोरी किया है, मुझे सब मालूम है। तुम ही सारा खजाना हड़पना चाहते थे, सीधे से बताओ खजाना कहाँ है? बुरा कौवा जंगल जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। फैसला पंचायत तक पहुंच जाता है। अगर तुम दोनों में से कोई भी नहीं मान रहा कि वो खजाना कहाँ है, तो मेरे पास इसका एक उपाय है। मिठू मिठू, जल्दी से बताओ, अगर वो खजाना मिल गया तो मैं आप सबको उसमें से हिस्सा दूंगा। हाँ तो कालू, अगर वो खजाना मिल गया तो क्या आप भी हमें उसमें से हिस्सा दोगे? ना ना, मैं क्यों दूंगा, वो खजाना हमें मिला था और मुझे विश्वास है कि खजाना बुरे कौवे के पास ही है। फिर चिड़िया और मिठू तोता सलाह करते हैं। मिठू तोता अपना उपाय चिड़िया को बताता है। मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे पेड़ बोलकर बता सकता है कि खजाना किसने चुराया है। हम कल सुबह वहाँ जाएंगे और उस पेड़ से पूछ लेंगे कि वो खजाना किसने चुराया है। ये सुनकर बुरा कौवा बहुत खुश हो जाता है और कालू कौवा परेशान हो जाता है। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू कौवा दौड़ा दौड़ा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, अब तो एक ही उपाय है, आप उस पेड़ में छुप कर बैठ जाएं और जब चिड़िया पेड़ से पूछे तो आप बोलकर बता देना कि वो खजाना बुरे ने चोरी किया है। हाँ कालू, मैं ये काम कर सकता हूँ, मगर तुम बताओ, तुम मुझे उस खजाने में से कितना हिस्सा दोगे? मामा जी, आपका भांजा हूँ, किसी तरह वो खजाना पूरे का पूरा ही हमें मिल जाए तो हम वो आपस में बांट लेंगे। फिर दूसरे दिन चिड़िया और सब पक्षी उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां कौवे और बुरे ने खजाना छुपाया था। चिड़िया पेड़ से पूछती है, पेड़ पेड़, अच्छे पेड़, क्या तुम बता सकते हो कि खजाना किसने चुराया है? ऊपर पेड़ में छुपा हुआ
कालू कौवे का मामा बोलता है। बूरे ने वो खजाना बूरे कौवे ने चुराया है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। सुन लिया, सबने सुन लिया। अब मुझे बूरे से वो खजाना वापस लेकर दें। मगर चिड़िया भी होशियार थी। वो कहती है, ये पेड़ झूठ बोल रहा है, इसे आग लगा दो ताकि ये सच बोले। आग का सुनकर कालू का मामा जल्दी से पेड़ से बाहर आ जाता है। ना ना, इसे आग न लगाना। अगर आग लगाई तो मैं जलकर मर जाऊंगा। खजाना कालू के पास ही है। ऐसे कालू कौवे का झूठ पकड़ा जाता है और सारा खजाना बुरे कौवे को मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।